देश में महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि गाड़ी से चलने वाले लोगों को बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी पर चलना पड़ रहा है। रसोई गैस की कीमतें बढ़ने की वजह से लोगों को लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा है। ऐसे में सिलेंडर को घर में रखने का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए हम उसकी अर्थी निकाल रहे हैं। युवक कार्यकर्ते मोदी तेरा खेल सोने के भाव में मिलता थे, मोदी तेरा खेल सोने के भाव में मिलता थे। महंगाई बढ़वणाऱ्या केंद्र सरकार महंगाई बढ़वणाऱ्या केंद्र सरकार मोदी तेरा खेल। केंद्र की सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ा रही है। आम आदमी का जीना मुश्किल ये केंद्र सरकार ने कर रखा है। आज का पेट्रोल का जो दर है वो 111 रुपये 17 पैसे नवी मुंबई में है। डीजल का दर 102 रुपये है। गैस का दर 900 से आगे चला गया है। जो सरकार 2014 से पहले बहुत हो गई महंगाई की मार कह रही थी, जब पेट्रोल 52 रुपये था, डीजल 52 रुपये था, पेट्रोल 67 रुपये था और गैस 410 रुपये था, जब इन लोगों को बहुत महंगाई लग रही थी। मगर आज जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत प्राइस ये 76 रुपये 77 पैसे है और 2014 के पहले वो 136 रुपये थी। जब पेट्रोल 67 रुपये का महंगा लगने वाली, डीजल 52 रुपये का महंगा लगने वाली भारतीय जनता पार्टी आज जब सत्ता में है, तब इन्हें 111 रुपये का पेट्रोल सस्ता लग रहा है, इन्हें 102 रुपये का डीजल सस्ता लग रहा है। ये सेंचुरी पर सेंचुरी मारे जा रहे हैं। खुद को ये केंद्र की सरकार सचिन तेंदुलकर समझ रही है क्या, जो पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ा रही है। तो हम सब युवा इस आंदोलन के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल गैस की जो आपने भाव बढ़ाए हैं वो आप कम कीजिए, नहीं तो राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस को आपके नेताओं के घर के सामने क्या हुआ तेरा वादा, ये 2012-13 की आपकी जो भाषण थी, जो स्पीच थी, 30 रुपये डीजल और 35 रुपये पेट्रोल जो आपके प्रचारक योगा वाले बाबा कह रहे थे, तो हमें अगला आंदोलन क्या हुआ तेरा वादा ये आपके खासदारों के घर के सामने, आपके नेताओं के घर के सामने करना पड़ेगा और आपको याद दिलाना पड़ेगा कि आपने क्या वादा इस देश के जनता से किया था और आज आप वो वादे से मुकर गए हो। आज आप आम आदमी के जेब के ऊपर डकैती कर रहे हो और वो डकैती का पैसा अडानी अंबानी के घर तक पहुंचा रहे हो। सर, राज्य में आपकी सरकार है और पेट्रोल डीजल पर राज्य सरकार भी टैक्स लेती है, तो क्या आप राज्य सरकार से निवेदन करेंगे कि टैक्स कम करें जिससे कि लोगों को 2013 में आपको याद दिला दूं कि जब पेट्रोल 67 रुपये था, जब डीजल 52 रुपये था, जब गुजरात के मुख्यमंत्री आंदोलन कर रहे थे, जब उन्होंने महंगाई पर सवाल खड़ा किया था, मगर अपने राज्य में उन्होंने कभी कम पेट्रोल या डीजल दिया नहीं था। हमारी मांग है कि केंद्र सरकार जीएसटी में क्यों पेट्रोल डीजल नहीं ला रही है। आप लाओ, जीएसटी में आपका अधिकार है और पेट्रोलियम मंत्री राज्य के लिए नहीं है, पेट्रोलियम मंत्री देश के हैं, तो आप लाओ ना, जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल लाओ और आने के बाद मैं आपके चैनल के द्वारा कहता हूँ 45 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल नहीं मिलेगा, 40 रुपये से ज़्यादा डीजल नहीं मिलेगा। आप क्यों नहीं जीएसटी के दायरे में ला रहे हो? ये आपका काम है। आप गुजरात में कितने रुपए से पेट्रोल दे रहे हो, गुजरात में कितने रुपए से डीजल दे रहे हो, इसका भी जवाब केंद्र सरकार ने देना चाहिए ना। ये केंद्र की पॉलिसी है। जब मुख्यमंत्री मोदी जी थे तब भी वो केंद्र पर ही सवाल उठा रहे थे और आज हम भी केंद्र पर ही सवाल उठा रहे हैं। पॉलिसी उनकी है, जीएसटी के दायरे में आपने पेट्रोल डीजल और गैस को लाना चाहिए। सर, उनका कहना है कि कोरोना काल में सब कुछ बंद था, ऐसे में सरकार की कमाई बनती, इसलिए सरकार का खजाना खाली हो गया, उसे भरने के लिए इस तरह सरकार का खजाना भरने के लिए आपको आम जनता के जेब पर डकैती करने की ज़रूरत है। इसका मतलब आप नाकामयाब हो। आप अगर खुद के सोर्स केंद्र सरकार तैयार नहीं कर सकती, आप चाय बेचते थे अब तक ठीक था, मगर आज आप देश बेच रहे हो, आज आप एयरपोर्ट बेच रहे हो, आज आप अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी संस्थाएं बेच रहे हो और आज पेट्रोल डीजल
का दर आपने इतना बढ़ा रखा है कि आम आदमी को भी आप उसकी गाड़ी, उसका गैस बेचने पर मजबूर कर रहे हो। आपण गेल्या काही काळात बघितलं असतं तर सिलेंडरचे भाव हे 410 पासून 920 रुपयापर्यंत झालेले आहेत। यामुळे सामान्य जनता जी आहे त्यांचं जीवन कुठेतरी विस्कळीत झालेलं आहे। त्यासाठी आम्ही आज राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या माध्यमातून जे आंदोलन ठेवण्यात आलं होतं त्याच्यात आम्ही महिलांनी पण सहभाग घेतलेला आहे, कारण महागाई सातत्याने वाढत चाललेली आहे। त्याच्यासाठी आम्हाला कुठेतरी आक्रमक व्हायलाच लागणार आणि केंद्र सरकारचे डोळे हे उघडत नाहीत तोपर्यंत आम्ही हे अशी आंदोलनं करतच राहू।